Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to discuss about the topic Michelson interferometer. ये एक डिवाइस है जो माइकलसन ने बताया था जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं किसी भी सोर्स की। तो हमारा माइकलसन इंटरफेरोमेट्री है, माइकलसन ने दिया था इंटरफेरोमीटर है तो इंटरफेरेंस पैटर्न के बेसिस पर ये बना है, यानी कि इंटरफेरेंस मीन्स सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स यहाँ पर हुई है। तो उसी से हम आगे चलते हैं। तो उसमें हमने एक सोर्स लिया है एस सोर्स है। हमारा जो इंटरफेरोमेट्री का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हम उसे देख रहे हैं, जहाँ में एस एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है अलग अलग डायरेक्शन में और वो लेंस एल पर फॉल कर रही है। जब वो लेंस एल पर फॉल करेगी तो वो सोर्सेज को, वो उन सभी लाइंस को पैरेलल में कन्वर्ट कर देगा। उस कन्वर्जन के बाद हमारा जो माइकलसन का इंटरफेरोमेट्री प्लेट्स है उनमें वो एंटर करता है। तो उसकी एक ए प्लेट है, दूसरी ए डैश, थर्ड उसमें मिरर है। मिरर कहाँ है? एक M2 मिरर है, एक M1 मिरर है। इन मिरर्स से हम देखते हैं तो हमारे इन प्लेट्स के एंटरिंग के बाद ये मिरर्स पे रिफ्लेक्शन होगा। मिरर रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, उनसे फिर से लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करके और वो किसी पॉइंट पर मिलेगी और वहाँ से हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जो हमारा यहाँ पर एक स्क्रू है और जहाँ से हम इनको सेट कर सकते हैं। और ये हमारा आई पीस है, यहाँ से हम इसको पूरे को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर हमारा इनके डिस्टेंस क्या है वो हम स्केल से सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हुआ जो इंटरफेरोमीटर है उसके अंदर एक प्लेट ए, एक प्लेट ए डैश, एक M1 और M2 दो मिरर्स। तो उन्हीं में मैंने आप लोगों को बताया है M1 और M2 जो मिरर्स हैं वो कहाँ सेट किए गए हैं? इस तरह से सेट किए गए हैं कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाए। एक अगर पैरेलल है तो दूसरा उससे परपेंडिकुलर होगा। दूसरा है तो ए और ए डैश और ए दोनों की दोनों ग्लास प्लेट्स हैं, ठीक है, जो 45 डिग्री एंगल बना रही है M1 और M2 से, यानी कि बीच में 45 डिग्री एंगल पर उन्हें प्लेट्स को रखा गया है। ए का भी 45 है और ए डैश का भी 45 है, यानी कि ए एंड ए डैश एक दूसरे से तो पैरेलल हैं लेकिन M1 और M2 से 45 डिग्री एंगल पे है। और ए जो प्लेट है वो हाफ सिल्वर है, तो उसका पार्ट हाफ सिल्वर्ड किया गया। हमने सोर्स लिया, सोर्स कौन सा है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, M डॉट लिखा है तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ है। तो वहाँ से हमने एस सोर्स से लाइट को एंटर करवाया, लेंसेज में के थ्रू पैरेलल कन्वर्ट करवाया, उनसे हमारी फर्स्ट प्लेट ए पर लाइट फॉल करेगी। यहाँ पर लाइट एंटर कर गई, लाइट के एंटर करते ही ये हाफ सिल्वर्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लाइट एंटर करती है किसी के ऊपर भी फॉल करेगी तो कौन सा फिनोमिना होगा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन। 3 फिनोमिना होते हैं। जो इस सिल्वर्ड पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगा वो पार्ट आपका अपर ट्रेवल कर जाएगा, जो मिरर M1 की तरफ है। दूसरा जो है, जो पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यहाँ से आगे ट्रेवल करेगा तो वो रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा तो वो फ्रंट पे ट्रेवल करेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड है वो आपका डायरेक्टली आगे ट्रेवल कर जाएगा, तो वो प्लेट ए डैश की तरफ जाएगा। ए डैश फिर से उसको अपने अंदर से पास कराएगी, वो फिर मिरर M2 तक ट्रेवल करेगा और M2 मिरर है तो रिफ्लेक्शन करेगा, उसे उसी डायरेक्शन में वापस भेज देगा। क्योंकि 90 डिग्री है तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। सेम मिरर M1 पे जो लाइट गई थी वो भी सेम अपना पाथ ट्रेस बैक करेगी, तो वो जब वो नीचे आती है तो वो फिर से रिफ्लेक्शन 2 बार आई। कोई भी लाइट है, एक बार पहले यहाँ पर आई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाकर फिर से वापस यहाँ ट्रैवल करती है और वो फिर ट्रांसमिट होती है। तो वो एक बार पहले आई, फिर रिफ्लेक्शन प्रोसेस हुआ,
फिर वापस आई, यानी कि 2 टाइम्स सेम प्रोसेस। यहाँ से गई जो वापस आएगी इस पाथ पे, जो ए डैश की तरफ गई थी वो M2 से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आएगी, तो वो फिर से यहाँ पर, यहाँ की इसका मतलब जो डी पॉइंट है वहाँ पर कोई भी लाइट रे है वो ट्वाइस आ रही है, डबल बार आ रही है, तो जो भी ट्रैवलिंग होगा वो डबल टाइम्स होगा। तो जब ये डी पॉइंट पे आकर फिर से रिफ्रैक्शन करेगी तो उससे दोनों का एक फिनोमिना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से होगी। उससे हम उस पैटर्न से हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा और उसे हम यहाँ आई पीस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करेगा। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। अब देखो M1 और M2 की तरफ जो लाइट्स रेज जा रही हैं उनमें डिफरेंस कहाँ रहा? जो M1 की तरफ जा रही है उसमें तो कोई प्लेट नहीं थी, तो जो M2 की तरफ जा रही है उसमें एक ए डैश प्लेट है जो प्लेन प्लेट है जिसमें कोई सिल्वर्ड पार्ट नहीं है। तो इस प्लेट को हम नाम देते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। क्यों? क्योंकि इस प्लेट में कुछ इसका, बाकी सारा मीडियम इसका एयर है, अपर वाले का भी एयर है, लेकिन जो ये प्लेट है इस थिकनेस को एक बार जाते हुए कवर करता है, एक बार आते हुए करता है, तो इसीलिए डबल टाइम्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका? म्यू -1 एयर का इंटू थिकनेस टी। इस टी में इस डिफरेंस को हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, म्यू टी उसमें ट्रैवल हुआ, टी उसमें पहले से ही एयर का है इसीलिए वो वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2 म्यू -1 इंटू टी एक कंपनसेटिंग फैक्टर आता है जो ये कंपनसेटिंग प्लेट फॉलो करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट और वर्किंग पार्ट। वर्किंग पार्ट में अगर हम इसी को ये कहें M1 और M2 के बीच की सेपरेशन है, उसे सेट कर लो कि उसमें n ऑर्डर फ्रिंजेस बनेंगे या कितने ऑर्डर बनते हैं। तो उनसे हम क्या कहते हैं, हमारा जो लॉ होता है वो क्या कहता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालते हैं तो 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है तब। तो 2d यहाँ से हमें एक नया पार्ट मिला है, इट मीन्स 2d इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा का फैक्टर होगा। ये किस लिए यूज़ किया गया है? ये फैक्टर जब यूज़ करेंगे उस टाइम का मतलब है कि हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करा दिया है, और वहाँ से हम इसे निकालते हैं कि हमारा इंटरफेरोमेट्री का ऑब्जर्वेशन क्या होगी। फॉर फाइंडिंग द वेवलेंथ वी हैव टू सेट द थिंग्स, और दैट थिंग्स आर सेट अकॉर्डिंग टू दैट पोर्शन। और हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर बनाना है तो भी वो हम इसी प्रोसेस से बनाते हैं। ये जो एपरेटस सेटअप है वो सारा का सारा आपका सेम रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपको टॉपिक्स की नीड है प्लीज़ उन्हें ज़रूर बताएं कि हमें इस टॉपिक की वीडियो डाल दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।